Hello friends, welcome to How to Learn English. Today once again we are going to see some more errors and we are going to learn some more rules with the help of errors. So आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके एरर्स निकालिए, उसके बाद इसके आंसर्स देखिए। आज हमारे पास 15 सेंटेंसेस हैं और उसके बाद कुछ हिंदी में भी सेंटेंसेस हैं, ताकि हिंदी से भी हम सीख सकें कि हिंदी से उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ आ रहे हो। एक्चुअली ये सेंटेंस है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो इसमें से की इंग्लिश मिसिंग है। तो कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो तो उसके लिए फ्रॉम प्रपोजिशन आती है। जैसे टीचर ने चैप्टर 1 से शुरू किया तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमेशा फ्रॉम आता है। सो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, हम फ्रॉम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग दोनों ठीक है। हुज डिड यू किडनैप द चाइल्ड, हुज कभी अकेला नहीं आता, हुज रिलेशन पूछता है, यानी हुज के बाद हमेशा कोई व्यक्ति या वस्तु होता है, यानी कोई नाउन होना चाहिए जिसके बारे में पूछता है कि वो किसका है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि तुमने किसके बच्चे को किडनैप किया, तो बच्चे के बारे में पूछ रहा है कि बच्चा किसका। तो हुज के बाद यहाँ चाइल्ड आना चाहिए और द नहीं आएगा हुज के साथ। हम ऐसे नहीं लिखेंगे हुज द चाइल्ड, हुज चाइल्ड। उसके बाद काम है किडनैप। किडनैप किसने किया, यू ने किया, यानी यू सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया WH फैमिली, यानी ये वर्ड्स हैं W से शुरू होते हैं, H से शुरू होते हैं, इनको WH फैमिली बोलते हैं। तो WH फैमिली का बेसिक रूल ये है कि WH वाला काम करने के बाद भी अगर आपके पास सब्जेक्ट बचा हुआ है तो सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने हुज के बाद यहाँ चाइल्ड लिख दिया, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यानी हमें क्वेश्चन बनाना चाहिए, हुज चाइल्ड डिड यू किडनैप। तो चाइल्ड यहाँ आ जाएगा, द की हमें ज़रूरत नहीं है। ऑल द गेस्ट्स हैव बीन टेकन टी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सारे मेहमानों ने चाय ले ली है। जब भी आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म इकट्ठा दिखाई दे, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। इसका मतलब सब्जेक्ट के साथ को लग गया, यानी सारे मेहमानों को ले लिया गया है, मेहमानों ने लिया है, यानी जो कुछ किया मेहमानों ने किया। तो ये पैसिव वॉइस में नहीं बनना चाहिए। तो हमको क्या करना है, हमको टेंस नहीं चेंज करना, हमको इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमको बीन निकाल देना है। तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही आती है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ऑल द गेस्ट्स हैव टेकन टी। हाउ मैनी टी डिड ही ड्रैंक, तो पहली गलती तो हमें एकदम देखते ही पता चल गई, क्योंकि हम बहुत बार ये निकाल चुके कि डिड को सेकंड फॉर्म पसंद नहीं। तो पहली गलती डिड ही ड्रिंक। अब दूसरी गलती टी। अब हम हिंदी में बोलते हैं एक चाय दो चाय, एक चाय ले आओ, मैंने आज 2 चाय पी। एक्चुअली वो गलत है, ठीक है, वो स्पोकन में चलता है। मैंने एक चाय पी का मतलब मैंने 1 कप चाय पी। तो अब यहाँ पर आप इसके साथ 1 2 3 4 लगाइए। 1 टी, 2 टी, 3 टी नहीं होता। 1 कप ऑफ टी हो सकता है, लेकिन 1 टी नहीं होता, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं। तो यानी जिस नाउन के साथ 1 2 3 4 नहीं आ सकता, उसके साथ मैनी भी नहीं आ सकता। हाउ मच टी, सो हाउ मच टी, उसके बाद क्वेश्चन बनना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट ये है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। सो हाउ मच टी डिड ही ड्रिंक। विच चाइल्ड डू नॉट लाइक मिल्क। अब विच पूछता है कौन सा, ये भी अकेला नहीं आता, इसके बाद भी एक नाउन आएगा, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में वो पूछ रहा है। WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स अकेले नहीं आते, जिनके साथ नाउन आता है, जो यहाँ नाउन आता है वो या तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो पीछे बचा हुआ सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए इतने हिस्से के बाद हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर यही हमारा सब्जेक्ट है तो फिर सिंपल में बनेगा। तो अब पसंद करता है कौन, चाइल्ड, तो सब्जेक्ट चाइल्ड है, वो विच के साथ चला गया। तो यानी अब हमने पीछे क्वेश्चन नहीं बनाना है, सिंपल ही लिखना है। अब इसमें मिस्टेक ये है कि चाइल्ड तो एक ही है, तो एक चाइल्ड के साथ डू नहीं डज आना चाहिए। सो विच चाइल्ड डज नॉट लाइक मिल्क, कौन सा बच्चा दूध पसंद नहीं करता है। विच हाउस, अब आप देखो मैंने आपको बताया ना विच कभी अकेला नहीं आता, विच के बाद हमेशा एक नाउन होगा। कौन सा मकान,
डज शी लिव। अब देखो हमने यहाँ क्वेश्चन बनाया, हमने ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाया था क्योंकि जो विच के साथ चला गया वो हमारा सब्जेक्ट था। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में क्या है कि जो विच के साथ चला गया वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये है। तो आप देखो हाउस के बाद सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में है, डज शी। तो विच हाउस डज शी लिव इन, वह कौन से मकान में रहती है। तो में गायब है, तो इन, या तो हम यहाँ लगा सकते हैं इन विच हाउस डज शी लिव इन, या यहाँ लगा सकते हैं। WH फैमिली में जब भी आपको प्रपोजिशन परेशान करें कि कहाँ लिखना है, अगर नहीं समझ में आए तो स्टार्टिंग में लिख सकते हैं सॉरी, लेकिन अच्छा तरीका यह है कि हमें यहाँ भी आना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप इसका आंसर लिखिए, पहले आंसर सोचिए। तो हम कहते हैं शी लिव्स इन, यानी लिव के बाद इन आएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो इन यहाँ लगा सकते हो, वैसे यहाँ लगाना ज़्यादा अच्छा है। जब हमारी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है तो हम थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो यहाँ इन लगाने से थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि हमें इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है। लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग में भी लगा दिया तो वो गलत नहीं है। हाउ डिड द क्वारल स्टार्ट, अब स्टार्ट हुआ झगड़ा, सब्जेक्ट कौन है, क्वारल। तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमने फर्स्ट फॉर्म ही लिखी है। तो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि स्टार्ट का मतलब स्टार्ट करना भी होता है और स्टार्ट होना भी होता है। तो झगड़ा कैसे शुरू हुआ, हाउ के बाद तो हमेशा क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि हाउ अकेला आता है। हाउ वाले हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है हमारे पास, तो ये सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, ये जो एरर्स है ना ये बहुत कॉमन है। आपको लगता होगा कि कुछ एरर्स रिपीट हो रही हैं, वो जानबूझकर रिपीट की जा रही हैं ताकि हम रूल इतना पक्के तरीके से सीख जाएं कि हमारे से कभी अनजाने में भी, एब्सेंट माइंडेडली भी हम वो गलती ना करें। सो आप देखो हाउ, व्हेन, वेयर, ये अकेले आते हैं और इनमें हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही होता है। तो यानी व्हेन के बाद भी पहला शब्द क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो हमको सिंपल पास्ट में ही बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा डिड, और डिड को सेकंड फॉर्म पसंद नहीं। सो व्हेन डिड द इलेक्ट्रिसिटी फेल, लाइट कब चली गई। अब हम इसके लिए कुछ लोग कहते हैं व्हेन डिड द लाइट गो। लाइट होता है प्रकाश जो भगवान का दिया हुआ है, इंसान की बनाई हुई इलेक्ट्रिसिटी, और उसके लिए फेल आता है। सो व्हेन डिड द इलेक्ट्रिसिटी फेल। हाउ हैज़ यू लर्नड इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कैसे सीखी है। तो हमें पता है हाउ के बाद क्वेश्चन बनेगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यू के साथ हैज़ नहीं, हैव आता है। सो हाउ हैव यू लर्नड इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी के बाद जो भी नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हमने एस नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड स्कोल्ड द टीचर। अब डांटा, किसने डांटा, टीचर ने डांटा। तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद में नहीं आता, हमेशा पहले आता है, तो यहाँ आना चाहिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अब हमने डिड क्यों लगाया, क्योंकि स्टूडेंट्स तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, हमारा सब्जेक्ट तो टीचर है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हाउ, ये WH फैमिली वाला काम करने के बाद भी अगर हमारे पास सब्जेक्ट बचा हुआ है तो सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड, यहाँ आएगा द टीचर स्कोल्ड। विच बॉय डज टॉल, कौन सा लड़का लंबा है। अब जब हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि कौन सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, तो डूडर्स का कोई काम नहीं। विच बॉय, बॉय ही हमारा सब्जेक्ट है, तो अब हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो बॉय इज़ टॉल। हाउ मच डिड दे बाय ऑयल। हाउ मच के बाद क्या, किसकी बात हो रही है, वो यहाँ नहीं लिखा, वो यहाँ होना चाहिए। सो हाउ मच, ये ऑयल यहाँ आना चाहिए। हाउ मच ऑयल, अब क्योंकि ऑयल 1, ऑयल 2, ऑयल नहीं होता तो ठीक है, हाउ मच ही आएगा। हाउ मच ऑयल, उसके बाद सब्जेक्ट दे था तो इसलिए हमने क्वेश्चन बना दिया। सो हाउ मच ऑयल डिड दे बाय। नेक्स्ट, द डोर इज़ पेंटिंग,
दरवाज़ा पेंट कर रहा है, दरवाज़ा ये काम नहीं कर सकता, यानी ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए। सब्जेक्ट को पेंट किया जा रहा है, तो द डोर इज़ बीइंग, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस टेंस है तो हमें इसे कॉन्टीन्यूस में ही बनाना है। द डोर इज़ बीइंग पेंटेड। नेक्स्ट, द सर्वेंट हैज़ बीन क्लीन्ड द रूम। हम कहना ये चाहते हैं, जब भी हमें एरर्स निकालनी हो ना, सिर्फ रूल्स पर नहीं जाना चाहिए, मीनिंग भी समझना चाहिए। अब अगर आप इसको खाली रूल्स से देखोगे तो आपको लगेगा ठीक है, बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो इसमें क्या मिस्टेक है। नहीं, सर्वेंट ने रूम साफ़ किया है, तो यहाँ पर बी लगाने से ये पैसिव वॉइस हो गया, यानी सर्वेंट को साफ़ किया गया है, तो हमको यहाँ से बीन निकाल देना है। द सर्वेंट हैज़ क्लीन्ड द रूम। होम यू नो, होम भी अकेला आता है, लेकिन होम के बाद सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, क्योंकि होम वर्ब के बाद वाले व्यक्ति के बारे में पूछता है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। तो होम वाले हर सेंटेंस में सब्जेक्ट ज़रूर होगा हमारे पास। सो होम डू यू नो, होम की जगह वैसे हु भी लगा सकते हैं, हु भी चलता है, हु डू यू नो या होम डू यू नो। अब हम चलते हैं हिंदी में सेंटेंसेस देखते हैं। कौन सी पार्टी चुनाव जीत गई है? कौन सी पार्टी, विच पार्टी। उसके बाद जीत गई है, कौन जीत गई है? पार्टी। तो यानी हमारा सब्जेक्ट हमारे हाथ से निकल गया, यानी वो विच के साथ चला गया। तो जब हमारा सब्जेक्ट ही हमारे हाथ में नहीं है तो अब बाकी बचा हुआ सेंटेंस सिंपल फॉर्म में होगा, क्वेश्चन नहीं बनाना। तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, हम क्या गलती करते हैं, हम यहाँ डिड लगाते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। जब सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट आपके हाथ से पहले ही जा चुका है, तो उसके बाद क्वेश्चन नहीं बन सकता। सो विच पार्टी वॉन द इलेक्शन। टीचर रोज़ कितने पेजेस पढ़ाता है? कितने पेजेस, हाउ मैनी पेजेस। अब पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? टीचर। तो यानी सब्जेक्ट ये रहा, यानी हाउ मैनी पेजेस लिखने के बाद भी सब्जेक्ट हमारे पास है, तो क्वेश्चन बनेगा डज द टीचर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, डज द टीचर टीच डेली। सो हाउ मैनी पेजेस डज द टीचर टीच डेली। किसका बच्चा देर से आया? किसका बच्चा, हुज चाइल्ड। उसके बाद आया, कौन आया? बच्चा। तो सब्जेक्ट हमारे हाथ से जा चुका है, तो अब आगे सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सेकंड फॉर्म, केम लेट। हम क्या गलती करते हैं, हम यहाँ डिड लगा देते हैं, हमको नहीं लगाना, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं आता। कौन सी बस यहाँ रुकती है? कौन सी बस, विच बस। उसके बाद यहाँ आओ, रुकती है। अब किसकी बात हो रही है? बस की। तो सब्जेक्ट हमारे हाथ से जा चुका। अब हमको क्या करना, सिंपल सेंटेंस बनाना है। हम क्या गलती करते हैं, हम यहाँ डज लगा देते हैं, नहीं लगाना। विच बस स्टॉप्स, क्योंकि बस एक ही है, स्टॉप्स हियर। कौन सी बस यहाँ रुकती है? कुक ने कितना दूध उबाल दिया है? कितना दूध। अब 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क नहीं होता, तो हाउ मच मिल्क। उसके बाद हम यहाँ आए, उबाल दिया, किसने उबाल दिया है? कुक ने। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास है तो क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा। सो हाउ मच मिल्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ द कुक बॉइल्ड। समीर ने कौन से रंग की कमीज़ खरीदी? अब इस सेंटेंस को ज़रा ध्यान से देखिएगा। अभी तक क्या था कि कौन से रंग, एक ही शब्द आ रहा था, तो हमारे लिए बहुत आसान था। जैसे हमने लिखा किसका बच्चा, कौन सी पार्टी। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा लंबा हो गया, कौन से रंग की कमीज़, ये सारा हमको इकट्ठा लिखना है। अगर सिर्फ कौन सा रंग होता तो हम लिख देते विच कलर। अब क्या है कि कौन से रंग की कमीज़, तो जब इस तरीके से आएगा, मतलब 3-4 वर्ड्स आ गए, तो ये यहाँ से शुरू नहीं होगा, ये यहाँ से शुरू होगा, द शर्ट, और उसके बाद ऑफ आएगा, द शर्ट ऑफ कौन सा रंग, विच कलर। अगर आप लिखते हो विच कलर्स शर्ट तो वो गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफे एस नहीं आता है। सो द शर्ट ऑफ विच कलर। अब उसके बाद खरीदी, किसने खरीदी? समीर ने खरीदी। तो ये रहा सब्जेक्ट, यानी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। सो द शर्ट ऑफ विच कलर डिड समीर बाय।
तो ये 15 सेंटेंसेस में से आई होप आपने काफ़ी कुछ ठीक किए होंगे। अगर नहीं भी हैं तो चिंता मत करें, क्योंकि अभी हम और बहुत प्रैक्टिस करेंगे। इनके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप ये ना सोचें कि कुछ मिस्टेक्स बार बार आ रही हैं। आप देखिए, बार बार भी आएंगी तब भी कई बार हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। मिस्टेक्स हमारे रूल्स को बहुत अच्छी तरह से पक्का कर देती हैं। ये मिस्टेक्स हमको, जैसे हम जॉब के लिए एग्ज़ाम्स देते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स देते हैं, उनमें भी हेल्प कर सकती हैं। प्लस हमारे रूल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं तो वो उससे हमारी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।